वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनाने जा रही हूँ। पौष मास में भगवान सूर्य देव की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं यदि पौष मास में सूर्य भगवान की पूजा की जाए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाए तो पूजा करने वाले मनुष्य को 11,000 सूर्य की किरणों के साथ स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। इस पुण्य पवित्र मास में सूर्य देव की पूजा और अर्चना और उपासना करनी चाहिए। इससे मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस मास में सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है, इसलिए इस मास में गर्म कपड़ों का दान पुण्य बताया गया है। इस मास में लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि लाल वस्त्र सूर्य भगवान को प्रिय है और पीला वस्त्र विष्णु भगवान को प्रिय है। पौष मास में रविवार के व्रत का विशेष महत्व है। पौष रविवार का व्रत करने वाले मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान सूर्य उसके सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और उसके सभी विघ्नों को दूर करते हैं। अगर मनुष्य को नौकरी आदि में तरक्की चाहिए, नौकरी चाहिए, तो उन्हें पौष रविवार का व्रत करना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। पौष रविवार के व्रत में नमक का सेवन वर्जित है। सूर्य देव को तिल और खिचड़ी का भोग लगाने का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। देवप्रयाग, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम पर मकर संक्रांति के दिन स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देवता के पिता का नाम महर्षि कश्यप और माता का नाम अदिति है। अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा गया है। 33 देवताओं में अदिति के 12 पुत्र शामिल हैं, जिनके नाम हैं विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम अर्थात भगवान वामन देव। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि पौष मास में सूर्य भगवान को अर्घ्य किस समय देना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का सबसे उत्तम समय सुबह का होता है, जब सूर्य अपनी लालिमा बखेरता है। सूर्य को अर्घ्य देने का मतलब दोपहर में बिल्कुल नहीं है। उस समय सूर्य की किरणें तेज प्रकाशित होती है। उस समय सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं देना चाहिए। जिस समय सुबह सुबह सूर्य देवता उगते हैं और वो अपनी लालिमा पूरे आसमान में बखेरते हैं, उसी समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। और अर्घ्य देने का मंत्र है ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। देवी अदिति ने दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहे बालक को, जो उनके गर्भ में पल रहा था, अपने उदर से बाहर कर दिया। उस समय सूर्य देवता शिशु के रूप में अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। यह बालक आगे चलकर मार्तंड नाम से विख्यात हुए। बताते हैं कि ब्रह्मपुराण में अदिति के गर्भ से जो सूर्य का अंश पैदा हुआ था, उसे विवस्वान कहा गया है। सनातन धर्म में कहा जाता है कि पंच देवों का खास महत्व है। इनमें श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, भगवान शिव व सूर्य देव। भगवान सूर्य नारायण भी शामिल हैं। मान्यता है कि सतयुग में इन सभी देवताओं के आसानी से दर्शन हो जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, कलयुग में ये देव अदृश्य व अंतर्ध्यान हो गए। भगवान सूर्य को नारायण इसीलिए कहा जाता है। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तपस्या करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उनके गर्भ में प्रवेश किया। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यह संपूर्ण जगत
प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज उसी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात उसके बाद ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज से एकाकार हो गए। यह तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। जब सृष्टि की रचना की जा रही थी, तब ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तपस्या द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उनके गर्भ में प्रवेश किया और गर्भावस्था में अदिति चांद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन कर रही थी। तब उनके पति कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा कि तुम इतने घोर उपवास तप क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में शिशु है। अगर तुम इस तरह से घोर तपस्या करोगी तो शिशु की मृत्यु हो सकती है। जब अदिति ने यह सुना तो उसने कहा कि हे स्वामी, हे नाथ, मेरे गर्भ में सूर्य पुत्र पैदा होगा। और यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ से प्रकट हुए। अदिति को मारीचम अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे इसी बालक को, इसी अंश को विवस्वान कहा गया है। सूर्य देव की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। दोनों पत्नियों से सूर्य देव को 7 पुत्र और 2 पुत्रियां पैदा हुई। संज्ञा से ताप्ती और छाया से यमुना, जो नदी रूप में धरती पर विराजमान है। सूर्य देव को उनकी पत्नी संज्ञा ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह सूर्य भगवान के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। संज्ञा के पिता विश्वकर्मा ने सूर्य को तेज को छांटकर उनके तेज को कम कर दिया। इसके बाद सूर्य का ताप कम हुआ। सूर्य भगवान को छोड़कर संज्ञा पृथ्वी पर घोड़ी के रूप में चली गई। तब भगवान सूर्य को जब पता लगा कि उनकी पत्नी संज्ञा अपनी जगह छाया को बैठाकर चली गई है, तब सच्चाई पता लगने पर वे वापस अपनी पत्नी के पास गए और उन्होंने उस समय अश्व का रूप धारण किया। तब उन दोनों के मिलन से उनके 2 पुत्र पैदा हुए, जो अश्विनी कुमार के नाम से जाने जाते हैं। सूर्य भगवान ने अपने ही पुत्र शनि को शाप देकर उनके घर को जला दिया था। इसके बाद शनि ने तिल और गुड़ से सूर्य की पूजा करी, जिससे सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और इस घटना के बाद से तिल से शनि और सूर्य की पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। शनि भगवान के भाई बहन यमराज, भद्रा, कलिंदी, अश्विनी कुमार, यमुना, कर्ण, ये सभी इनके भाई बहन थे। भगवान सूर्यदेव का रथ चलाने वाले सारथी का नाम अरुण है। इनकी माता का नाम विंता और पिता का नाम महर्षि कश्यप है। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ अरुण के छोटे भाई हैं। धर्म ग्रंथों में अरुण के 2 संतानें हैं। धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि अरुण की 2 संतानें थी, जिनका एक का नाम जटायु और दूसरे का नाम संपाति है। सूर्यदेव के सारथी अरुण भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के छोटे भाई हैं। जिस जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो, उसे जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, नौकरी आदि नहीं लग रही हो, आए दिन कोई न कोई संकट और क्लेश रहता हो, तो उन्हें सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। अगर मनुष्य पोष मास में सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, पोष रविवार का व्रत करते हैं, रोज सुबह उठकर सूर्य की लालिमा जिस समय रहती है उस समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, तो उन्हें पोष मास में सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। भगवान सूर्य उसके सभी संकट और क्लेश दूर कर देते हैं। अगर मनुष्य के जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो वो 12 नाम इस प्रकार हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः,
ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस तरह से इन नामों का जो मनुष्य रोज पौष मास में उच्चारण करता है उसके सभी संकट दूर होते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई आर्थिक परेशानी भी नहीं आती, शत्रु भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता अगर जो मनुष्य रोज सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप करते हैं। सूर्य भगवान का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संध्या से हुआ। विवाह के बाद संध्या ने वेवस्वत और यम नामक 2 पुत्रों का और यमुना नामक 1 पुत्री को पैदा किया। एक दिन छाया ने किसी बात से क्रोधित होकर यम को शाप दे दिया। शाप से भयभीत होकर यम पिता सूर्य की शरण में गए और उन्हें माता द्वारा शाप देने वाली बात बताई। सूर्य भगवान 7 घोड़े वाले रथ पर सवार रहते हैं। इसके संबंध में धार्मिक शास्त्रों में कई पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं। सूर्य देव के रथ को संभालने वाले इन 7 घोड़ों के नाम गायत्री, भ्राति, उनिष्क, जगती, त्रिस्तप, अनुस्तप और पंक्ति हैं। सूर्य भगवान को नवग्रह का राजा कहा जाता है। इन्हें आदित्य, भानु, रवि जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो रोशनी से सारे जगत को प्रकाशित करते हैं और रोज सुबह दर्शन देते हैं। साथ ही सूर्य भगवान 7 घोड़ों के रथ से सुशोभित रहते हैं और इसकी कमान अरुण देव के हाथ में होती है। भगवान सूर्य देव जिन 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते हैं, जिन 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार रहते हैं, उसके बारे में एक कथा कही गई है। इसके बारे में मान्यता है कि यह 7 घोड़े सप्ताह के अलग अलग दिनों को दर्शाते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से भी रथ के 7 घोड़े 7 रोशनी को दर्शाते हैं जो स्वयं सूर्य देव की किरणों से उत्पन्न होते हैं। साथ ही सूर्य देव को इन 7 घोड़ों को इंद्रधनुष के 7 रंगों से भी जोड़ा जाता है। ये सभी घोड़े एक दूसरे के रंग से अलग अलग हैं। ये सभी घोड़े एक दूसरे से अलग नजर आते हैं, लेकिन ये सभी घोड़े सूर्य की रोशनी का प्रतीक हैं। कोणार्क मंदिर में अगर हम सूर्य भगवान की प्रतिमा को देखें तो वहाँ भी भगवान सूर्य देव 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार हैं और उनके सारथी अरुण रथ को हाँक रहे हैं। यह प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर भगवान सूर्य और उनके रथ को अच्छे से दर्शाता है। पौराणिक तथ्यों और धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य के रथ में लगे 7 घोड़े सप्ताह को दर्शाते हैं, रंगों को दर्शाते हैं, इंद्रधनुष के रंगों को दर्शाते हैं। इस तरह से ये 7 घोड़े बताए गए हैं। अगर जन्म कुंडली में मनुष्य का सूर्य कमजोर है तो उन्हें पौष मास में हर रविवार का व्रत करना चाहिए, अल्लूणा भोजन करना चाहिए और रोज पौष मास में सुबह जल्दी उठकर सूर्य की लालिमा जिस समय रहती है उस समय अर्घ्य देना चाहिए और अर्घ्य देते समय तांबे का लोटा लेना चाहिए। उसमें साफ जल भरना चाहिए, लाल पुष्प, कुमकुम और गुड़ डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसका सूर्य मजबूत रहता है और उस मनुष्य को कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं आती। उस मनुष्य का यश वैभव 10 दिशाओं में फैलता है। भगवान सूर्य के 12 नामों का जो मनुष्य रोज उच्चारण करते हैं उन्हें मन चाहा वरदान प्राप्त होता है। उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो मनुष्य को पौष मास में सूर्य भगवान की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। पौष रविवार का व्रत करना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और खाने में गुड़ खाना चाहिए। अगर किसी विशेष काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें गुड़ खाकर निकलना चाहिए। गायत्री मंत्रों का जाप करना चाहिए, सूर्य भगवान के 12 मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। इससे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। पौष मास का महात्म्य सुनाया, आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।